जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में जनरली प्रोडक्ट सिलेक्शन, मार्केट फिट, प्राइसिंग, टाइमिंग, इन सब पे तो बहुत बात होती है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पे शायद उतना फोकस्ड हो कि एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योर बहुत गहराई से उस पर ध्यान नहीं देता है। आज हम लोग उस पहलू पे भी चर्चा करेंगे जिसको बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विस। ये किसी भी प्रोडक्ट के स्केल करने में, उसके तेज ग्रोथ में एक बहुत की रोल प्ले करता है। लेकिन ज़्यादातर बिजनेसमैन इस पहलू को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सिंह, बिजनेस कोच और मेंटर। आज हम अपनी मास्टर क्लास में इसी विषय पर बात करेंगे कि अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। डिलीवरी का मतलब होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को डील मैच्योर होने के बाद जब अपने क्लाइंट को, अपने ग्राहक को डिलीवर करते हैं, यानी उस तक पहुंचाते हैं, उसे देते हैं, उसे प्रोवाइड कराते हैं, तो उसका सेटिस्फैक्शन लेवल इसी बात से तय हो जाता है कि वो दोबारा आपके प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो करेगा या नहीं करेगा। जनरली मार्केटिंग और सेल्स प्रोसेस तक तो हम कस्टमर का बहुत ध्यान रखते हैं, उसे बहुत ओबलाइज करते हैं। लेकिन पेमेंट आने के बाद जब हम डिलीवरी करते हैं तो वहाँ ज़्यादातर लोग कैजुअल हो जाते हैं। बड़ी कंपनियां डिलीवरी पर बहुत फोकस करती हैं। तो क्या क्या आपको डिलीवरी सिस्टम को बनाने में ध्यान रखना चाहिए, आज हम लोग इसी विषय पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला होता है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, यानी कस्टमर उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए किस प्रकार की डिलीवरी आपसे एक्सपेक्ट करता है। यानी कि वो टाइमिंग को लेके कोई इशू है उसको, यानी उसे डिलीवरी फास्ट चाहिए। क्वालिटी को लेके इशू हो सकता है कि उससे बहुत सारे कस्टमर आपसे कहेंगे कि भाई आप डिलीवरी में एक दिन और ले लीजिए, लेकिन हमें प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी से कोई समझौता पसंद नहीं है। तो क्वालिटी भी एक पैरामीटर है आपका, यानी टाइमिंग है, क्वालिटी है। इसके अलावा प्राइसिंग कहता है कि आप 10 रुपए का सामान है, आप हमसे इसके 11 रुपए ले लीजिए, लेकिन जो प्रोडक्ट या सर्विस जैसे कह रहे हैं आप हमें वैसा ही देंगे। ज़्यादातर जो एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप है वो यहीं जाके कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। सब कुछ ठीक करेंगे, कई बार डिले कर देंगे, कही हुई या बताई हुई टाइमलाइन पे आप प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर नहीं करते हैं, कई बार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो गया, ये बहुत ख़राब एक्सक्यूज़ होता है। हाँ, थोड़ा सा फास्ट डिलीवरी के चक्कर में ये चीज़ रह गई, अगली बार से हम ध्यान रखेंगे, लेकिन उसने इम्पैक्ट तो क्रिएट कर दिया। कई बार फिर होता है कि सस्ता दे रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सस्ते महंगे के चक्कर में भी कई बार हम खराब डिलीवरी करते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है। कई बार कस्टमर कहेगा आपसे कि 19-20 चलेगा, लेकिन हमें समय पे चाहिए। कई बार कस्टमर कहेगा कि नहीं, आप समय ले लीजिए लेकिन 19-20 नहीं चलेगा, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही हमको प्रोडक्ट या सर्विस चाहिए। कई बार क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा थोड़ा, लेकिन जल्दी कर दो। कई बार प्राइसिंग वो कहेगा सस्ता दे दो यार, थोड़ा सा ठीक है, पैकेजिंग खराब कर देना, हमें इतनी अच्छी पैकेजिंग नहीं चाहिए, सस्ता दे दो। कुछ कहेंगे 1 रुपये ज़्यादा ले लो, लेकिन क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है। तो आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को समझ के उसके हिसाब से अपने प्रोडक्ट की डिलीवरी को डिज़ाइन करिए कि आपके प्रोडक्ट की जो या सर्विस है उसका मेन की फीचर क्या है। यानी वो टाइमिंग, जैसे अब अगर आप फास्ट डिलीवरी के ऐप हैं तो बट नेचुरल है, टाइमिंग आपकी यूएसपी है तो आपको टाइमिंग पे फोकस करना चाहिए। इसी तरह से कुछ भाई क्वालिटी की बात है, खाने की चीज़ है, आप डिलीवर कर रहे हैं,
वो कहेगा 2 मिनट ज़्यादा ले लो लेकिन क्वालिटी से समझौता नहीं करना। कोई चीज़ पूरी तरीके से फ्राई नहीं हुई है, हाँ आप हाफ फ्राई ला के दे दिया, आपने पूरी तरीके से फ्राई नहीं करा, कच्चा रह गया माल, या आपने उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं किया, उसे पसंद नहीं आएगा। वो कहेगा 2 मिनट ज़्यादा ले लो, 5 मिनट ज़्यादा ले लो, लेकिन हमें डिलीवरी सही क्वालिटी में चाहिए। कुछ प्राइस के इशू में ऐसे आपसे नेगोशिएट करेंगे। तो आप कस्टमर की एक्सपेक्टेशन आपके प्रोडक्ट से क्या है, इसके हिसाब से आपको अपना डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए। दूसरा है आपके प्रोडक्ट का नेचर कैसा है, यानी प्रोडक्ट जल्दी खराब होने वाला प्रोडक्ट है या प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी ठीक है कि वो प्रोडक्ट लंबे समय तक वैसे ही कंडीशन में रह सकता है, प्रोडक्ट डिजिटल है या ऑफलाइन है, ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट का नेचर भी डिपेंड करेगा कि वो आपके डिलीवरी प्रोसेस को डिफाइन करे। तो प्रोडक्ट के नेचर को खूब अच्छे से समझिए, फिर अपना डिलीवरी प्रोसेस डिजाइन करिए। अब इसके बाद आता है कि किस स्टेज पे आपका बिजनेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए कि इसमें आपको बहुत बारीकी से, बहुत समझदारी से डिसीजन लेना होता है कि आपका बिजनेस किस स्टेज में है। अगर आप स्टार्टअप हैं, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में हैं, तो आप डिलीवरी में परफेक्शन अगर इन हाउस करेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप किसी एक्सपर्ट डिलीवरी पार्टनर से आउटसोर्स कर लीजिए जिसका उसमें अच्छा अनुभव हो। तो आउटसोर्सिंग से आपको स्टार्टअप कंडीशन में काम चलाना चाहिए। अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हैं, स्टार्टअप से स्टेज ऊपर चले गए, अब आप ग्रोथ पे फोकस कर रहे हैं, आपको हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए। यानी कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका आप इन हाउस कर सकते हो, जिसमें बहुत परफेक्शन नहीं चाहिए। कुछ ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस जिसमें आपको परफेक्शन की ज़रूरत है, वहाँ आउटसोर्सिंग कर लीजिए। तो हाइब्रिड मॉडल को आपको वहाँ पे चुनना चाहिए। अब यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है आपकी? यूनिट इकोनॉमिक्स किसी भी बिजनेस को के डिलीवरी सिस्टम या किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए, चाहे आप प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आप सेल्स कर रहे हो, जैसे हर काम पे, हर स्टेज पे आपको अपना यूनिट इकोनॉमिक्स चेक करना पड़ता है। वैसे ही जब आप डिलीवरी प्रोसेस को, डिलीवरी सिस्टम को डेवलप करते हैं, वहाँ पे भी आपको अपना यूनिट इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि कॉस्ट ऑफ डिलीवरी और आपका जो प्रोडक्ट मार्जिन है उसमें बहुत गैप नहीं होना चाहिए, बहुत लैक नहीं होना चाहिए। तो अपने मार्जिन को देखिए और फिर उस मार्जिन में जो बेहतर से बेहतर डिलीवरी सिस्टम आप डेवलप कर सकते हैं, आपको उस पर फोकस करना चाहिए। तो यूनिट इकोनॉमिक्स को भी आपको समझना पड़ेगा। बहुत बार शुरुआती दौर में लोग रफली हर चीज़ को मेजर करते हैं, लगभग ऐसा होगा, लगभग वैसा होगा। बिजनेस में कुछ भी लगभग नहीं होता है। आपको हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है, सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है। एक एक पैनी की कैलकुलेशन करना आपको आना चाहिए। तो अपना यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए, अपने मार्जिन्स को समझिए, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी को समझिए और उस हिसाब से एक प्रोसेस डेवलप करिए, तभी आप सस्टेनेबल बिजनेस बना पाएंगे। फिर लास्ट में आता है कि आपका स्केलेबिलिटी क्या है, यानी आपका विजन कितना बड़ा है, कहाँ तक आपका लोकल बिजनेस है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, ये भी आपको डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किस लेवल पे स्केल करने का सोच रहे हैं, किस लेवल पे ऑपरेट करने का सोच रहे हैं, जब तक ये बात आपको क्लियर नहीं होगी, तब तक आप बहुत बेहतर डिलीवरी सिस्टम अपने बिजनेस में डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आप इस बात को भी पहले पूरी तरीके से आइडेंटिफाई करिए कि आप लोकल रहेंगे, नेशनल रहेंगे या इंटरनेशनल रहेंगे। उस लिहाज से फिर आप अपना डिलीवरी प्रोसेस सिस्टम को डेवलप करिए। तो अगर इन 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोडक्ट का नेचर क्या है, बिजनेस किस स्टेज में है, यूनिट इकोनॉमिक्स क्या है और स्केलेबिलिटी क्या है, ये 5 पॉइंट अगर आपको क्लियर हैं, अगर आप उस पर बिल्कुल भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रखते हैं, इन चीज़ों को अगर आप समझते हैं,
तो आप एक शानदार डिलीवरी सिस्टम अपने बिजनेस के लिए डेवलप कर पाएंगे और यही आपको फ्यूचर बिजनेस या जो रिटेंशन कस्टमर का है वो इस पर ही ज़्यादा डिपेंड करता है। फर्स्ट टाइम तो कस्टमर आपका ऐड देख के आपकी मार्केटिंग से प्रभावित होकर आपकी सेल्स टीम के एफर्ट से आ जाता है, वो पहला बायर आपका बन जाता है। लेकिन अगर आपको रिपीट चाहिए, रिटेंशन चाहिए अपने कस्टमर का, तो उस पर ये जो स्टेप है डिलीवरी का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द बिजनेस। इसलिए इसको बिल्कुल भी कैजुअल मत लीजिए। ज़्यादातर ये नज़र में नहीं रहता, ये निकल जाता है आपकी नज़रों से और आप बहुत फोकस नहीं कर पाते और बाद में आपको लगता है कस्टमर रिपीट नहीं आ रहा है, हमारा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ता चला जा रहा है। क्योंकि हर बार अगर नया ही कस्टमर आपको एक्वायर करना है तो उस पर हर बार आपको पैसा खर्च करना होगा। लेकिन एक कस्टमर जिस पे पैसा खर्च करके आपने बुला लिया, एक बार उसको आपने अपना डिलीवरी कर दिया, तो दोबारा अगर वो रिपीट आ रहा है तो आपको दोबारा उस पर कोई मार्केटिंग कॉस्ट नहीं लगती है आपकी, तो वो आपका पैसा बचत है। इसलिए रिटेंशन को ध्यान में रखते हुए भी आपको अपने डिलीवरी सिस्टम को बहुत ध्यान से बनाना और उसे चलाना चाहिए। तो हम आशा करते हैं कि आपको इससे कुछ सीखने समझने में ज़रूर सहूलियत हुई होगी। हम अपनी मास्टर क्लास में जो भी बिजनेस की ट्रेनिंग और मेंटोरशिप करते हैं उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखते हैं, आप शायद नोटिस भी करते होंगे हमारे वीडियोस देख के, कि हम बहुत आसान और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कोई भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हम जानबूझ के कम करते हैं, उससे विद्वता तो झलक जाती है लेकिन आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। बिजनेस करने के लिए आप ये सीख रहे हैं, तो जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको करने योग्य लगनी चाहिए। हाँ, जो बताया जा रहा है वो हमें समझ में आ रहा है, हम उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं और तभी आप एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसलिए हमारी भाषा थोड़ी आसान और सरल रहने की कोशिश रहती है। अगर आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन ऐसे ही किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।